बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा ये वीलॉग है ये वही उसी स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यूएशन में है। पहले हमने इनका जो, अगर हम रिव्यू में जाते हैं तो पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि जी एफएससी से पहले किस तरह हमने वो करना है, ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल में जाना है, ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग में जाना है। कुछ शोबे हमने उसको पेरेंट्स को भी गाइड करने के लिए और स्टूडेंट्स का थोड़ा सा होराइज़न ब्रॉड करने के लिए हमने एक वो किया था कि उसमें ऑप्शंस हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर ली थी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। दूसरे नंबर पे हमारा मेडिकल कॉलेज के जो एडमिशन्स क्राइटेरिया है, MD कैट है और इन सारी चीज़ों पे हमारी डिस्कशन थोड़ी सी हो गई थी। अब ये तीसरी जो हम इसको वो करने लगे हैं वो है कि हम जो ईयर वाइज हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें चॉइस ऑफ जो बुक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। दूसरा मेरा प्लान है कि कुछ हमारे दोस्त जो प्रोफेसर लेवल पे अब हैं एनाटमी के या बेसिक साइंसेस में, फिर उसके बाद हम क्लिनिकल के लिए भी आएंगे, उनके हम शॉर्ट से इंटरव्यूज़ लेंगे जिसमें वो हमें गाइड करें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूचरिस्टिक क्या चीज़ जा रही है। क्योंकि एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझने की ज़रूरत है हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को कि अब फ्यूचर जो है पाकिस्तान में को बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है मेडिकल फील्ड के लिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमारी पेशेंट टू डॉक्टर रेशो इतनी ड्रास्टिकली वो हो रही है, नैरो डाउन हो रही है कि बड़ा मुश्किल है कि आगे सर्वाइवल हो सके। तो इंटरनेशनल किस तरह के ऑप्शंस हैं, कौन सी बुक्स को हमें कंसल्ट करना है इस स्टेज पे कि जिनकी वजह से हम इंटरनेशनली कोप कर सकें चीज़ों के साथ। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो फर्स्ट ईयर से अगर हम शुरू करें तो पहले आ जाती है एनाटमी। अब आज हम एनाटमी के लिए डिस्कस करेंगे कि बुक्स हमारे पास कौन सी अवेलेबल हैं, उनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या हैं। क्योंकि देखें, सिर्फ बुक्स नॉलेज का नाम नहीं है, मेडिकल फील्ड नॉलेज का नाम नहीं है। जब आपकी असेसमेंट हो रही होती है तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर भी आ रहा होता है, उसमें नॉलेज बेस्ड फैक्टर भी आ रहा होता है, उसमें कॉग्निटिव लेवल्स आपके एड्रेस हो रहे होते हैं या आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं। कॉग्निशन से मुराद ये है, एक चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं पूछता हूँ आपसे कि जनाब ये ह्यूमरस की बोन है, इसके 3 एंड्स बता दें। सो दिस इज़ कॉग्निशन 1। अब उस कॉग्निशन 1 के लिए अब दुनिया जो है ना वो कॉग्निशन 1 से निकल गई है, वो एटलीस्ट C2 लेवल की एक आपको चाहती हैं, लेकिन ज़्यादा C3 ये है कि आपको प्रॉब्लम बेस्ड चीज़ें दी जाएंगी, आपको सिनेरियो बेस्ड असेसमेंट्स की जाएंगी आपकी। इसी वजह से ये जो इंटेग्रेटेड मॉड्यूल्स हैं ये शुरू हुए। एनाटमी के लिए अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आ जाती है कि जी एनाटमी के लिए बुक कौन सी पढ़ी जाए। इंटरनेशनली जो रिकमेंडेड है वो ग्रेज एनाटमी है। अब उसके प्रॉस क्या हैं कि डिटेल है, एक एक चीज़ उसमें लिखी हुई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, उसमें कोई चीज़ मिस होने के चांस कम है। कॉन्स क्या हैं? टाइम मैनेजमेंट उसमें इशू है। इनिशियल डेज में तो आप पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के दिनों में रिवीजन बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड आई हैव सीन द पर्सन्स के जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं या इवन हम उनको देखते हैं या जब किसी से डिस्कस करते हैं कि जी ग्रेज पढ़ी थी, सप्ली आ गई। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो उसमें कसूर ग्रेज का नहीं है, उसमें जो कसूर है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट का है, आपकी जो रिवीजन का एक वो चाहिए था आपको, वो एंड टाइम पे आप नहीं कर सकते ग्रेज के ज़रिए। ठीक है, ग्रेज नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रेज पढ़ें डे टू डे बेसिस पे। आज जो टॉपिक पढ़ा है उसको ग्रेज से जाके पढ़ लें, वहाँ से एक छोटी सी स्टिकी नोट्स बनाएं उसके ऊपर, और वो किसी ऐसी बुक में आप चस्पा करें जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें BD चौरासिया है, लोग बहुत ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। उसका सिर्फ ड्रॉबैक एक ही है कि इतना वो, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि वो खुलासा बुक है। अब खुलासा बुक जो होती है उसका प्रॉब्लम यही आ जाता है कि उसमें रिटेंशन बहुत कम होती है, आप रिटेन नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ जो BD चौरासिया की कॉन्स में आती है वो है कि उसकी बुक के ऊपर जो डायग्राम्स हैं वो रिप्रोड्यूसेबल्स नहीं है, वो रिटेंशन उसकी बहुत कम है। अब जब एक बुक के अंदर या एक चैप्टर के अंदर जो उसकी डायग्राम्स होती हैं
कुछ जब आप उसको डिटेल में स्टडी करते हैं तो आप उसमें से 30-40% रिटेन कर पाते हैं। आप जब सिर्फ वर्क गर्दानी या सिर्फ लाइनें पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आप 20% गेन कर पाते हैं। BD चौरासिया इज़ ए बुक जो कि आपकी रिवीजन बुक हो सकती है, जिसमें आपके स्टिकी नोट्स लगे हुए हों। चाहे वो आपने एक और बुक है कि जिसमें डायग्राम्स बहुत अच्छी हैं, दैट इज स्नेल। ठीक है, स्नेल की एनाटॉमी की, उसमें जितनी बेस्ट डायग्राम्स हैं यू कैन वेल इमेजिन। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई में और डिसेक्शन में, जो कि सबको होना चाहिए, लेकिन जो इसका हम अगर वो देखें तो कुछ हमारे जो हैं इंस्टीट्यूट्स, उसमें डिसेक्शन के लिए बॉडीज़ ही अवेलेबल नहीं होती, तो वो इमेजिनरी आपको वो करनी पड़ती हैं। जहाँ पे बॉडीज़ अवेलेबल होती हैं और डिसेक्शन का माहौल होता है, डिसेक्शन हॉल्स होते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आपने डिसेक्टर्स बहुत आपको हेल्प आउट करेंगे कि डे टू डे बेसिस पे कि जी आज मैंने अपर लिम्ब की डिसेक्शन करनी है, एक्जिला की डिसेक्शन करनी है, आज मैंने एल्बो के अराउंड डिसेक्शन करनी है, आज आर्म के उसमें करनी है, तो वो एक एक चीज़ आपको गाइड करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो ग्रेज को डे टू डे पढ़ेंगे, स्नेल से आप कंसल्ट तस्वीरों के ज़रिए करेंगे, BD चौरासिया के अंदर आप अपने जो स्टिकी नोट्स हैं वो लगाते जाएंगे। वो आपको हेल्प कब करेंगे? शुरू में आपको बहुत ज़्यादा लोग डिस्करेज करेंगे कि BD कौन सी बुक है पढ़, उसने पॉइंट सारे लिख दिए हैं। अब बात यह है कि उसकी रिटेंशन के इश्यूज आ जाते हैं। वो रिटेंशन आप जैसे, अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूं जिसको हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे, गाइटन और गेनोंग में फ़र्क यही है। गेनोंग आप पहली दफ़ा पढ़ेंगे, आपको गेनोंग समझ नहीं आती, आपको गाइटन पढ़नी पड़ती है, वहाँ से कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, वो गेनोंग में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि यार इसकी तो एक एक लाइन में इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसी तरह ये है कि BD चौरासिया में खुलासा उसने ज़रूर लिख दिया है, पॉइंट्स बुलेट बना के उसने आपको बता दिए हैं, लेकिन डिटेल जो आपकी रिटेंशन है वो ग्रेज से होगी या स्नेल के ज़रिए डायग्रामेटिक होगी, और जो नेटर्स के डिसेक्टर्स हैं उनके ज़रिए आप डिसेक्शंस करेंगे। तो ये आज थोड़ा सा जो हमने एनाटमी के बारे में बताना था, वो एनाटमी के लिए आप ये 4 बुक्स वो कर सकते हैं। उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। सो इट्स बेटर इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, आपने ग्रेज से डे टू डे स्टार्ट करना है। छोटी सी उसकी तरीका यही है कि एक दिन में कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता, एक दिन में आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक को आपने डिटेल में जाके एक दफ़ा ग्रेज से पढ़ लेना है, 1 घंटे का काम है। उसके स्टिकी नोट्स बना के BD में, स्नेल में, जहाँ भी आपने कंसल्टेशन बुक रखी हुई है उसके ऊपर आपने चश्मा कर देने हैं। तो जिस दिन आप उसका वो पेज खोलेंगे आपको ग्रेज के वो पेज याद आ जाएंगे, वो लाइंस याद आ जाएंगी, और दैट विल बी रिप्रोड्यूसेबल। और दिस इज़ द स्किल कि जिसके ज़रिए आपने करना है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि रिटेंशन होती है, उसको रिकॉल करना होता है। रिकॉल करने के लिए आपकी रेपिटिशन चाहिए होती है। एग्ज़ाम के दिनों में ग्रेज नहीं पढ़ी जा सकती, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपको कोई ना कोई छोटी बुक रखनी है जो खुलासा लाइक बुक होगी, जिसके अंदर स्टिकी नोट्स होंगे। वो आप आखिरी 2 दिनों में, 1 दिन में, जितना आपको टाइम मिलेगा उसको आप रिवाइज करेंगे। आप स्टिकी नोट से उस मेजर बुक के पेजेस पे भी चले जाएंगे, आपको सारा एक रिकॉल में आ जाएगा, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.